और हमारी 3 बातें लिखो गुरु जी की। तब बोले का? बोले पहली बात कि हम सदा सत्य बोलते हैं, बोलते ही रहेंगे, या हमारी पहली बात। राजा साहब बोले मंत्री लिखो एक ही बात, एक रजिस्टर में लिखाई। बोले दूसर बात यह कि महाराज कहूं सत्संग होई, भजन होई और कितना तुम्हारा जरूरी काम होए, लेकिन हम 5 मिनट सुनबे जरूर, हमारे गुरु जी की बात आए। हमारे गुरु जी कहो चाहे जितना जरूरी काम होए, लेकिन 5 मिनट सत्संग जरूर सुन लेना। लिख लो इनकी आओ बात, वह लिख लेना। और बोले तीसर बात यह कि कौनों की नंगी उघारी अगर देखो तो उघारे का ना प्रयास करो, बल्कि पर्दा डाल दो, चुप चले जाओ। लिख लो। और लिख लिया गया, और उस लड़के को राजा ने अपने यहां रख लिया, और राजा ने उसका नाम रखा सच्चे। बोले अब एक यो सच बोले तो एक नाम धर दो सच्चे, अब एक नाम धर दी सच्चे। अब पूरा राजमा सब खा सच्चे 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 कह के बुलाओ करें। राजा साहब बड़ा प्यार करो करें, सच्चे तो सच्चे, सबके तो लड़ा हुई गे, लड़का तो रहा है, कोनो बड़ा तो इस न रहा है। एक दिन राजा साहब को बाहर जाए का नंबर आगा, सच्चे पर पूरा विश्वास। राजा साहब बोले सच्चे? बोले हाँ। बोले हम 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, अब तुम्हारी ड्यूटी है पूरा राज्य संभालने की। बोले महाराज की बात है, हम जब तक रहिबे तब तक कुछ हुई जाए भला, हम जाओ तुम। राजा साहब चले गए, और सच्चे अपन ले घोड़ा चाबुक बैठे और दनादन यहां वहां खूब घूमो करें, देखो करें। 1 दिन 2 दिन बीत गए। एक दिन उनके मन में आओ कि सभान तो देखा था, लेकिन राजमहल में याको दिन देख नहीं गे, पता नहीं कुछ हुई जाए तब का जवाब देवे। तो सच्चे अपन पहन जूता चप्पल और बढ़िया लेके के हाथ में हंटर, और खटपट करत राजमहल घूमत चले गए। और जब ऊपर पहुंचे जाए तो देखें का कि राजा साहब की बेटी और वजीर के लड़का एक पलंग पर निर्वस्त्र पड़े सो रहे थे मस्त। पहले तो उनके दिमाग में आई तलवार ले रहा है कि ला उनके टुकड़ा टुकड़ा कर दे, लेकिन फिर बोलो ना, हमारे गुरुजी की बात है कुछ। गुरुजी कहते किसी की नंगी उघारी देखना तो खोलना नहीं बल्कि पर्दा डाल देना। तो उनका कुछ नहीं दिखाई पड़ो तो वह एक लुइयापन ओढ़े रहा, वह डार दीने उतरिया नीचे। और जब वे दोनों जागे तो वह लड़की बोली या तो लुइया सच्चे की आए, हमारे ऊपर डारो को सच्चे मतलब सच्चे आए। आप वजीर के लड़का कांपे डिराए, अब हम मारे जाइबे, जरूर मारे जाइबे, क्योंकि सच्चे ने देख लिया, और सच्चे की बात सब लोग मानते हैं। राजा साहब भी मानेंगे क्योंकि सच्चा है, कहेगा तो मान लेंगे। लेकिन कुछ होए, मंत्री के लड़का को बिटिया बोली तुम जाओ जल्दी, उनका तो दिन निकार। और एक के बाद वह बिटिया को रोमन दो, चिल्लान दो। रानी दौड़ के गए, का बात हुई गए, का बात हुई गए, कल बात का हुई गए, देख लिया या लुइया के किया है। बोले या तो सच्चे क्या है? बोले सच्चे आए थे हमारे पास, छीना जब्ती करें, देख ले सब कपड़ा पड़ा फाड़ डाले हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करे तैयार रहा है, वो तो हम छीना जब्ती करें तो लुइया हाथ में आई हुए भाग गए। रानी के बात समझ में आ गए पक्की पक्की। तब तलक राजा आगे दूसरे दिन आउआ बिटिया खूब रोवे, रानी साइवा रोवे। जब रोवे आई लड़का न जान न पहचान, नाम धरे सच्चे देखो वही कर दे। राजा के समझ में आ गए, क्या बिटिया रो रही थी, बिटिया एक रानियों की बात, अब रानियों ने कहो तो दोनों की बातें, अब तो मान गए राजा साहब। राजा साहब बोले अब हमने तो नाम धरो सच्चे, अब का करन, मन में विचार कर कैसे का होए, हम मरवावे को है, इससे कह दे मरवावे ठीक नहीं। तो 2 हथियार बुलवाए, और बुलवा के एक बगीचा में बैठा रहे। कानक सुनो, तुम्हारे पास जो को चिट्ठी लेके आवे वो खैर तुम सर धड़ते अलग कर दे हो। बोले आओ, बढ़िया दूर बगीचा में बैठा दी ने, और ई तरफ ते एक कागज झूठ मूठ के छोटो मोटो कुछ लिख के, और वो 3 गुड़िया के सच्चे का। बोले सच्चे? बोले हाँ, यह चिट्ठी फलाने बगीचा में 2 आदमी बैठे उन्हें दया। बोले आओ ला, डारेन जेब में और चल बे। और जब पहुंचे तो वजीर के घरे हुए कथा, गुरुजी की बात याद आ गई कि जब कहूं कथा सत्संग हो तो सुन जरूर ले।
तो वे ठाड़ का सुनन लाग। तो वजीर के लड़का देखो सच्चे कथा सुन रहे ठाड़े ठाड़े, वो सोचे दोस्ती कर लें शायद बच जान, गलती तो करी हमने। तो तुरंत वजीर के ले आओ, बिस्तर लगा दें, कल हम बैठ के सुनो। कल ना मैं वन देर हुई जाएगा, चिट्ठी देने जाएगा, हम तो गुरु जी की बात याद आ गए तो सत्संग सुनने। कल का बात है? कल ये चिट्ठी लेके वही बगीचा में देने जाएगा, दो जन बैठे। कल तुम सुनो कथा, हम चिट्ठी दे आ रहे। जबरदस्ती चिट्ठी खींच ली ने और लेके वजीर के लड़का पहुंचो, और जैसे पहुंचो वे दोनों लोगों ने उनके कत्ल कर दी ने। अब वे बढ़िया कथा सुने, और कथा सुनने के बाद बढ़िया चन्ना मृत पंजीरी खाएं, प्रसाद लीनेन, और आराम से भजन गावत वे राजा खिनागे। राजा साहब आए तो देखें तो ये तो अरे तुम तो गावत में चले आ रहे हो। बोले हाँ, और बोले चिट्ठी, बोले चिट्ठी तो वजीर के लड़का लेगा, मानो नहीं, जबरदस्ती छीन लीने। वजीर के लड़का? बोले हाँ। बोले ये तो अन्याय हो गया। बोले क्या हो गया? बोले हम वन तु हथियार बैठा रहे, हम तुम्हें मारे के लाए। बोले काहे? बोले आप पूछियो का? अरे हमारे बिटिया के साथ तुम गलत काम करत रहो ते मारे। बोले नहीं महाराज, जे की करनी तो उन्हें भुगती है, हम कैसे भुगत लेवे? आई बात ना है, सच्चे सही सही बता दी निकालना। हम रोज सारे महल की और राज की तो दिखा देख करत रहा। एक दिन हमारे मन में आगा कि महल नहीं देखन गए, तो महल में हम चढ़ गए। तो वजीर का लड़का और आपकी बेटी, मतलब हमारी बहन, दोनों एक पलंग पर सो रहे थे। गुरुजी की बात याद आ गए, हती तो तलवार हाथे में तो लाग तो गुस्सा मैं कि हमारी बहन ऐसे से परी, गुस्सा तो बहुत तेज आई, तुम हमें अपन बेटा मानो तो मन तो करो इसकी तलवार तो इनके दोनों के सर धड़ अलग कर दे। लेकिन गुरुजी की बात याद आ गई, गुरुजी कहते किसी की नंगी उघारी देखना, उसे उघारना नहीं बल्कि पर्दा डाल देना। तो हम अपन लुइया उनके ऊपर डाल दी नहीं। राजा जी के समझ में आ गई बात, ये सच्ची बोला। राजा वो लड़का बोला तुरंत हमारा रजिस्टर देख लो, तीनों बातें सच है कि नहीं। मैं यही और सच बोलता हूं, बोलता रहूंगा। जैसे देखे बातें तो तीनों सच थी उनकी। वजीर का लड़का खत्म हो गया, राजा की बात समझ में आई। तुरंत राजा साहब ने खूनी कुत्ते बुलवाए, लड़की को जिंदा गड़वा दिया, खूनी कुत्तों से नचवा दिया। और इसके बाद ने राजा साहब ने लिया रामराज, तिलक किया, बेटा आज से तुम इस राज के मालिक हो गए, और हमाओं का देव छुट्टी तो हमाओं को दिन भजन कर लेन जाए। समझ गयो ना? सत्य में वो सामर्थ हो गई। साहब कबीर कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। वो सत्य में उतनी बड़ी ताकत हो गई कि सच्चे तो बच गए, और जौन झूठ रहे तो दोनों के दोनों चलेगे ना, चलेगे। इसलिए प्रिय सज्जनों, सत्य के शब्द से धरणी और आकाश है, सत्य के शब्द से पौर और वाणी, सत्य के शब्द से वेद और सत्य के शब्द से गुरु और शिष्य है, सत्य के शब्द से वेद और वाणी, सत्य के शब्द से। इसलिए सत्य अलग चीज है। तो तपस्या काम नहीं आई, लाख वर्ष की तपस्या भी काम नहीं आती है। तो भक्ति और सत्संग बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए कहते हैं सत्य संगत की आधी घड़ी, साहब कबीर की साखी है, सत्य संगत की आधी घड़ी, सुमिरन बरस 50, और बरसा बरस एक घड़ी, और रात चले 12 मास। सोचो इतना सत्संग की आधी घड़ी, आधी घड़ी में सत्संग में जीवन बदल जाता है। तुम 50 वर्ष का सुमिरन कर रहे हो, लेकिन सुमिरन करते हुए तुम्हारा मन इधर से उधर हो जाता है, और सुमिरन करते हुए भी तुम्हारा चित्त बिगड़ सकता है। लेकिन सत्संग अगर आपके जीवन में आ गया, और एक बार सत्संग में आपका जीवन बदल गया, फिर व्यक्ति जल्दी बदलता नहीं है। क्यों भाई? वाल्मीकि जी दोबारा बदले का, सूरदास जी बदले का, तुलसीदास जी बदल गए का। इन लोगों को सत्संग मिला था, ये लोग सत्संग पाए थे। मीरा को देख लो, ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, ये लोग सत्संग पाए थे, इन्हें सत्संग मिला था। धनी धमदास जी साहब को देख लो, इंद्रमती रानी को देख लो, खेमसरी ग्वालिन को देख लो, इनके जीवन में सत्संग आया था। राजा बंग को देख लो, इनके जीवन में सत्संग आया था। और जिनके जीवन में सत्संग आया, एक पल का सत्संग उनके जीवन को बदल देता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, सत्संगत करना चाहिए, सत्संगत नित्य करना चाहिए, हमेशा करो। सत्संगत की आधी घड़ी, सुमिरन बरस 50, बरसा बरसा एक घड़ी, रात चले 12 मास। 12 महीने चलता है, और फिर भी पानी कम नहीं होता है।